पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख ही दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। चलो अब ये देखते हैं। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपने एक डाइपोल को रखा। इसमें आपने एक डाइपोल रखा। ये प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें ये ए है और ये है बी। प्लस क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धक्का लगेगा उसको। इसमें आपका जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी क्यू इंटू ई, इस तरफ है ना, रिपेल करेगा ये। और माइनस क्यू अट्रैक्ट होगा, तो इसमें जो फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगेन सेम क्यू इंटू, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ द डाइपोल है, वहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये एंगल मान लो आपका थीटा है, ठीक है। तो अब टॉर्क ऑन ए कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा, फोर्स हो गया आपका क्यू ई, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया ए, तो ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉर्क ऑन ए। टॉर्क ऑन बी कितना हो जाएगा? टॉर्क ऑन बी भी फोर्स हो जाएगा क्यू ई, यहां से लेके यहां तक का आपका डिस्टेंस हो गया ए, तो ए इंटू, अब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो साइन थीटा। अब दोनों टॉर्क देखो, ये टॉर्क भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये टॉर्क भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी, ठीक है। अब टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क हो जाएगा आपका 2 QE A साइन थीटा होगा। नेट टॉर्क आ गया आपका। अब मैं 2Q और A, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क आपका आ गया E साइन थीटा, यहाँ पे लिख लो, वेयर वेयर A इंटू इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। अब डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क डन। अगर इस डाइपोल को आप थोड़ा सा एंगल टर्न करोगे, इतना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क नेट, वर्क डन। रोटेशनल वर्क डन क्या होता है? रोटेशनल वर्क डन होता है टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। वैसे यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ नेट इंटू डी थीटा होगा। तो डी डब्ल्यू हो गया मेरा ई ई साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग
both sides from initial theta to फाइनल थीटा, थीटा आई टू थीटा एफ। तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो डी डब्ल्यू तो डी वर्क डन हो जाएगा, और पी ई साइन थीटा डी थीटा को अगर मैं थीटा आई से थीटा एफ तक, थीटा आई इज इनिशियल एंगल, थीटा एफ इज आपने थोड़ा सा घुमा के जो एंगल दिया थीटा फाइनल, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई को बाहर निकाल लो, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और थीटा आई और थीटा एफ, ठीक है। अब माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, माइनस ई, ठीक है। और ये हो जाएगा, लिमिट्स पुट कर दिया अगर, कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, दिस इज डब्ल्यू, है ना। अब दिस वर्क gets stored in the dipole as electrostatic potential energy, right? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर मेरा U हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल। अच्छा, स्पेशल केस है इसमें, जब आपका डाइपोल जो है थीटा आई जब पाई बाई टू होता है 90 डिग्री, मतलब आपका डाइपोल जब ऐसे रहता है, आपका डाइपोल जब ऐसे रहता है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री जब होता है, ठीक है। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस व्हेन थीटा आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, 90 डिग्री रहता है, तो मेरा U हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो मेरा U हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा एफ। ये है स्पेशल केस जब आपका थीटा आई 90 डिग्री होगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट कॉस प्रोडक्ट हो गया पी कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा स्पेशल केस जब थीटा 90 डिग्री में है, पी डॉट ई स्केलर प्रोडक्ट। सबको समझ में आया क्या? रुक जाओ, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने डायग्राम बना दिया, 2A में एक सेंटर पॉइंट है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, एंड ए और बी डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू में फोर्स ऐसे लगा, प्लस क्यू में फोर्स ऐसे लगा। टॉर्क निकाल लिया मैंने, टॉर्क ए एंड टॉर्क बी दोनों को ऐड कर दिया तो नेट टॉर्क आ गया 2Q ए साइन थीटा। 2AQ को मैंने डाइपोल मोमेंट रख लिया, तो फिर ये पी ई साइन थीटा आ गया, इतना आपका पी हो गया, है ना, आपका पी हो गया। उसके बाद मैंने टॉर्क नेट इंटू डी थीटा किया डी डब्ल्यू, और फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। तो मैंने इंटीग्रेट जब किया, ये माइनस कॉस थीटा आया, माइनस बाहर कर दिया मैं, थीटा एफ माइनस थीटा ई का लिमिट लगाया, तो ये आ गया। अब इसमें जब डाइपोल 90 डिग्री में होता है, पी और ई के बीच में एंगल जब 90 डिग्री होता है, मतलब आपका डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, पॉजिटिव प्लस क्यू ऊपर, नेगेटिव माइनस क्यू नीचे, और आपका डाइपोल है ऐसे। तो डाइपोल मोमेंट कैसे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जाएगा, और ई जा रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, पाई बाई टू। आया समझ में भूमि? तो इस स्पेशल केस में आपका
जो थीटा आई होगा, इनिशियल थीटा, वो कॉस थीटा की जगह आप 9 थीटा आई की जगह आप पाई/2 डाल दोगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई/2। मतलब ये क्या हो गया, जब आपका डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वो स्पेशल केस है। तो आपका अगर cos थीटा आई पाई/2 हो जाएगा, फिर cos 90 जीरो होता है, तो जीरो हट गया तो आपका कितना है, माइनस पी cos थीटा एफ आ गया। और p cos थीटा क्या होता है, p डॉट ई होता है, दोनों वेक्टर है, तो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई हो जाता है। समझ में आया क्या? लिख लो पूरा।